तो दोस्तों अभी हम बताएंगे यूक्लिड विभाजन के द्वारा जो बड़े बड़े नंबर हैं उसको कैसे लॉसा निकाला जाता है। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको छोटा सा नंबर लिए थे और उसको डिफाइन किए थे, यूक्लिड विभाजन के द्वारा लॉसा निकाले थे। लेकिन आज जो वीडियो है थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, मतलब छोटा सा वीडियो है लेकिन बड़ा नंबर है। तो हमने जो सॉल्यूशन में आपको क्या बताया था कि जो बड़ा नंबर होगा ना उसको आप ए लीजिए और फॉर्मूला क्या आता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे दो नंबर है, एक 225 एक 135, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप पहले 135, एक है 225 लिख लिए। तो हम बताए थे कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको आप ए लीजिए, ये बड़ा नंबर है इसको आप ए लीजिए, और जो छोटा नंबर होगा उसको बी लीजिए, ये छोटा नंबर है इसको बी लीजिए। बड़े दादा छोटे दादा दोनों से भी है। अब क्या करना है आपको, बड़ा नंबर को बीच में रखिए, जैसे कि 225 है इसको बीच में रखिए, रख दिए। अब जो छोटा नंबर होगा ना उसको साइड में रखिए, इस साइड लेफ्ट साइड, तो 135 को साइड में रख लीजिए। तो एक बार सबको लिख देता हूँ, ये ए था, ये बी है। अब इस साइड क्या होता है, क्यू होता है ना, यहाँ पे क्यू होता है। तो क्यू का वैल्यू कैसे लेते हैं, जैसे कि ए है और बी है, तो बी में यानी छोटा नंबर में जिस नंबर से हम मल्टीपल करते हैं ना उस नंबर को क्यू बोलते हैं। तो ये 225 है, यहाँ पे 135 है, दो बार मल्टीपल कीजिएगा 13 दूनी 26, यानी 260 प्लस जाएगा। लेकिन अगर एक बार मल्टीपल करते हैं तो चलिए एक बार मल्टीपल कीजिए, इसको एक बार गुना कीजिए, तो 135 को एक बार गुना करेंगे तो 135 ही होगा, यानी क्यू का वैल्यू अभी 1 आया है। अभी इसको कुछ वैल्यू नहीं है, अभी एक ही आया। अभी आगे देखिए यहाँ पे घटेगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, ये एक बचा, एक में गया कट गया, यानी अभी 90 बचा है। तो ये प्रोसेस अभी आगे चलेगा, अब कैसे चलता है वो भी बताता हूँ। ये आपका एज इट इज, जैसे कि आपको ये ए था पहले, ये पहले बड़ा नंबर था ना, तो बड़ा नंबर पहले ए था, छोटा नंबर बी था, ऐसे ही हम प्रोसेस रखेंगे। अब इस दो नंबर को देखेंगे, यहाँ पे अब देखो दो नंबर, अब ये दूसरा बन गया, दूसरा नंबर एक 135 हो गया और एक 90 हो गया, ये 90। अब इस दोनों नंबर में देखेंगे, ये नंबर छोड़ देंगे, ये तो मल्टीपल वाला नंबर है, शेष वाला नंबर ये है, शेष को देखेंगे और बी को देखेंगे, यानी आर और बी को देखेंगे। दो नंबर को फिर से हम क्या किए, इसको बाहर निकाल लिए। अब बाहर निकालने के बाद इसको देखना है कि बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है। तो ऑब्वियसली 135 क्या है, बड़ा नंबर, तो इसको हम ए ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम पहले से बता रहा हूँ बड़ा नंबर को हम ए लेते हैं और छोटा नंबर को हम बी लेते हैं, तो ये बी हो गया। फिर से प्रोसेस चलेगा ना, तो ये 135 को आप आगे रखना है यहाँ पर 135, यानी ये जो भागा वाला था बी का वैल्यू, इसको हम ए मान लिए क्योंकि ये बड़ा था। अब फिर इसको प्रोसेस निकालेंगे, यानी ये बड़ा मान लिए तो ए हो गया, ये छोटा माने फिर ये बी हो गया, यहाँ पे क्यू आएगा। देखिए अभी हम ए बी सी क्यू लिख रहे हैं क्योंकि आपको उतना मालूम नहीं, इसलिए हम ये भी लिख रहा हूँ। अब देखो क्यू का वैल्यू कब लिखते हैं, जब हम बी को, यानी बी को जब बी में जब हम नंबर मल्टीपल करते हैं उस नंबर का वैल्यू हम क्यू में रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 90 है और 135 है, 90 को अगर दो बार गुना करते हैं तो 180 आता है, जो कि ये 135 से बड़ा हो गया, तो फिर छोटा लेना है, यानी 90 को एक बार गुना करना है, तो 90 ही आएगा। फिर घटेगा, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 13 में 5 गया 4, 45 आ गया, है ना। फिर देखिए फिर से आप दो नंबर को फिर एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि इस दोनों नंबर में से चुने थे कौन बड़ा है, फिर इस दोनों नंबर में से चुना था कौन बड़ा है, सेम अब इस दोनों नंबर में चुनेंगे कि बड़ा कौन है। ये 90 हो गया, एक 45 हो गया, तो ऑब्वियसली 90 क्या है, बड़ा नंबर है तो इसको ए लेंगे, 45 क्या है, छोटा नंबर बी लेंगे। तो अब यानी 90 नंबर यहाँ क्या बड़ा है, तो बड़ा को हम क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं, जैसे कि ए बड़ा था तो ए को बीच में रखें। तो ऐसे ही ये जो 90 जो है ये बड़ा हो गया, फिर तो बड़ा को हम बीच में रखेंगे, यानी यहाँ पर रखेंगे 90 बीच में आ गया, बीच में आ गया 90। अब फिर ये ए हो गया, ये बी हो गया और यहाँ पे क्यू आएगा। तो क्यू का वैल्यू कितना आता है, जब हम बी में जो नंबर से मल्टीपल करते हैं वो क्यू का वैल्यू होता है। तो 45 को दो बार गुना करते हैं तो 45 दूनी 90 हो जाता है, जो कि बराबर हो गया 90 हो गया, ये कट जाता है, ये 0 हो जाता है। तो 0 क्या हो गया, शेषफल जो कि आर है, तो आर का वैल्यू 0 हो गया। और जब आर का वैल्यू 0 हो जाता है तो इस प्रोसेस को रोकते हैं, है ना, रोकते हैं। चलिए अब और ये आंसर हो गया। अभी हम आगे अभी, लेकिन इस तो थोड़ा सा प्रोसेस था जो कि मैंने स्टार्टिंग से इन तक दिखाया, ये तो भाग था, भाग दिख रहा है कुछ नहीं, लेकिन हमें इस प्रोसेस में देखना है क्योंकि यूक्लिड विभाजन बोलता है कि मुझे इस प्रोसेस में ये
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में मुझे लिखी है। तो लिखना कैसे, ए का वैल्यू कितना था 225 था, सब मतलब पहले सबसे पहली बार ए का वैल्यू कितना था 225, तो 225 यहाँ लिखना है। देखिए कुछ होता नहीं है, सब ऐसे ही क्वेश्चन है जो आप इजीली बना लेंगे। अब बी का वैल्यू कितना था 135 गुना में है ना, गुना में। क्यू का वैल्यू कितना कहाँ लेते हैं, क्यू का वैल्यू ये है जो कि 1 है, क्योंकि हमने बी को एक बार गुना किए थे तो 135 यानी इससे बराबर में आ गया था, तो हम काटे किए थे। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू भी कितना देंगे 1 देंगे, प्लस है ना प्लस देंगे। अब आर कितना आया था, आर यहाँ पे 90 आया था, ये आर था, पहले शेष था आर, बाद में हम इसको बी नोट किए, लेकिन पहले जब घटाए थे तो ये शेष बचा, ये शेष बचा तो ये आर है, तो आर का वैल्यू कितना था पहले 90 था। ये पहला प्रोसेस खत्म था। अब देखो फिर हमने क्या किया, जब ये प्रोसेस हम खत्म के बराबर हो गया था, जब ये प्रोसेस खत्म किए तो फिर हम इस दोनों में से नंबर में से चुने थे, तो ये दो नंबर से चुने, तो ये जो 135 था यहाँ पर चुने, तो ये जो है वो बड़ा था, यानी 135 बड़ा था तो इसको हमने ए लिया, फिर 90 छोटा था तो इसको बी लिया, तो 90 अभी बड़ा कौन सा 135, तो ए के इक्वल टू में यहाँ पर 135 लेंगे। प्रोसेस ऐसे लिखेंगे हम, आगे इस साइड में लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। अब ए का वैल्यू कितना आ गया 135 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 90, ये बचा 90, ये बी है ना, बी इंटू क्यू। अब क्यू इसमें मल्टीपल कितना किए थे, एक बार किए थे, तो एक क्यू का वैल्यू भी यहाँ पर भी एक है, प्लस है तो प्लस, और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना आया 45, ये आर था पहले आर था, लेकिन जब इन दोनों में कंपैरिजन किए थे, जब इन दोनों में हम नंबर चूज किए तब जाके इसको हम बी लिए, लेकिन पहले जब घटाए थे तो वो आर था, तो आर का वैल्यू कितना था 90, 45 था, तो 45 जोड़ दिए, तो ये दोनों फिर इक्वल में आ गया, तो फिर प्रोसेस यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो शेष था 0 नहीं है अभी तक। अब जब तक 0 शेष नहीं आएगा तब तक इस प्रोसेस को हम चलाते रहेंगे। फिर हम इन दोनों नंबर में से चूज किए, यहाँ थर्ड प्रोसेस में चूज किए, तो 90 क्या था बड़ा था और 45 छोटा था, तो एक हमने 90 लिया जो कि इस साइड लिखेंगे, ये बड़ा वाला संख्या को इस साइड लिखते हैं, तो 90 को यहाँ लिखें, 45 था छोटा तो 45 को यहाँ लिखे, और गुणे में बी क्यू है, क्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना लिए दो बार गुना किए थे, 45 दूनी 90, और प्लस शेष यहाँ कितना बचा आर का वैल्यू 0 आ गया, यानी शेष 0 आ गया। अब इस प्रोसेस को रोकेंगे, यानी इतना प्रोसेस लिखने के बाद इस प्रोसेस को हम रोक देते हैं, क्योंकि शेष कितना आ गया 0 आ गया। जैसे ही हम शेष 0 प्राप्त कर लेते हैं इस प्रोसेस को रोक देते हैं, तो प्रोसेस रुक गया। तो अब इसका आंसर देखना है, यानी लॉसा कितना आ गया, लॉसा बराबर लॉसा कितना आ गया, ऑब्वियसली ये 45 जो है 45, यानी ये इस नंबर से जो हम भाग देते हैं 90 में, वो क्या आ गया आपका लॉसा आ गया, तो 45 लॉसा बराबर 45 है 135 और 225 का, और इसमें कुछ और लिखना है का, लेकिन किसका, यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड विभाजन से। अब ये हुआ आंसर, इसको घेर लीजिएगा, इसको घेरिएगा तो नंबर आपको ही मिलेगा, मेरा क्या है नंबर आपको ही मिलेगा, ये घेर लीजिए, यानी इसका आंसर कितना आ गया 45। हाँ, तो आज इस वीडियो को यहीं रखता हूँ, और आप जब मैथ बनाइएगा ना तो आपको 1.1 बनाना है, 1.2 बनाना है, 1.3 बनाना है, ये आपका जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन हमने बता दिया कैसे बनता है, और ये 1.1, 1.2, 1.3 आपको इजीली बन जाएगा, अच्छा से बनेगा, बनाइएगा तो बन जाएगा इस वीडियो के थ्रू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में आपको 1.4 का भी आप सॉल्यूशन पूरा कर देंगे। उसके बाद आपको फर्दर नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें आपको डिकाट पेपर के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।